मनुष्य तो एक प्राणी है, पर संसार के सब प्राणियों से उसका अलग ही अस्तित्व है और शायद सभी प्राणियों से वो बहुत आगे बढ़ता है। इसका कारण है इसकी मानसिक विशेषता है। अपने मानसिक क्षमताओं के कारण ही मनुष्य प्राणी मात्र में सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे प्राणी सोचने समझने की क्षमता नहीं रख सकते, ना वे हंस सकते ना भविष्य की सोच सकते। मनुष्य के पास आत्मनियंत्रण नामक बड़ी क्षमता है, इसी कारण वो बराबर उन्नति करता जा रहा है, इसी कारण वो बराबर आगे बढ़ता जा रहा है और इसी कारण उसने सारी प्रकृति को अपनी मुट्ठी में ले रखा है। आखिर इसका रहस्य क्या है? मनुष्य बहुत कुछ कर सकता है, प्रत्येक मनुष्य में बहुत कुछ करने की क्षमता होती है, इसी कारण वो बराबर आगे बढ़ता जा रहा है। उसकी उन्नति का सबसे बड़ा रहस्य उसकी आत्मनियंत्रण नामक शक्ति है। अपने इसी शक्ति के बल पर वह बराबर चमत्कारी कार्य करता जा रहा है। बहुत से मनुष्य अपने जीवन में आश्चर्यजनक उन्नति कर जाते हैं। आखिर इसका कारण क्या है? क्या ये सब भाग्य की बात है? ऐसी उन्नति करने वालों से पूछे तो वे उसे भाग्य की बात कहेंगे। उस सीमा तक बढ़ने के लिए उनको कितना परिश्रम करना पड़ा, इस बात को वही जानते हैं। कैसी उन्नति की इसका आभास उन्हीं को होता है और लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि वे क्या क्या पापड़ नहीं बनते। फ्रेंड्स, प्रत्येक मनुष्य की उन्नति के पीछे कोई न कोई रहस्य अवश्य होता है। बिना किसी ठोस आधार के वह प्रगति नहीं कर सकता। यह ऐसा सिद्धांत है जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता। आखिर उन्नति का वास्तविक रहस्य क्या है? इस संदर्भ में शोध करने वाले मानव शास्त्र विशेषज्ञों का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति के पीछे सबसे बड़ा रहस्य उसका आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण ही मनुष्य की उन्नति की पहली सीढ़ी है। इस बात को सभी विद्वान एक ही स्वर में स्वीकार करते हैं। महाकवि गटे का कथन है, जिसने आत्मनियंत्रण कर लिया उसने सफलता प्राप्त की। मानव उसने सफलता प्राप्त की। फ्रेंड्स, महाकवि गटे ने एक ही पंक्ति में जीवन का सबसे बड़ा सत्य उजागर कर दिया। जिसने स्वयं को जीत लिया, अर्थात अपने आप पर नियंत्रण कर लिया, वो मानव सब कुछ पा गया। संसार के सब प्राणियों की अपेक्षा केवल मनुष्य मात्र में यह गुण है कि वो अपने पर नियंत्रण रख सकता है, अपने आप को जीत सकता है। मनुष्य के अलावा और किसी प्राणी में यह गुण नहीं है। अपने इसी गुण के कारण मनुष्य अन्य प्राणियों की अपेक्षा इतनी प्रगति कर सका है कि उसने संपूर्ण प्रकृति को लगभग अपने वश में कर लिया है। अन्य प्राणियों में इसका अभाव है। शेर ये नहीं जान पाता कि जो बकरा या भैंसा पिंजरे में बंधा हुआ है, जिसकी वो शिकार करने वाला है, उसके पीछे उसकी स्वयं की मृत्यु की। वह मांस भक्षण पर अपना आत्मनियंत्रण नहीं रख सकता, फलतः शिकारी के द्वारा मारा जाता है। अन्य पक्षी भी आत्मनियंत्रण के अभाव में बहेरे के जाल में फंस जाते हैं। अपने विचारों को रोकना, उन पर नियंत्रण करना, अपने मन को होश में रखना ही आत्मनियंत्रण कहलाता है। मनोवैज्ञानिकों का यह स्पष्ट कथन है और यह प्रमाणित भी हो चुका है कि मनुष्य पर परिश्रम का, बीमारियों का तथा आक्रमण आदि का इतना व्यापक प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि उसके अपने विचारों का अर्थात मन की धारा का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। यह हमारा मन है जो हमारे नैतिक या अनैतिक क्रियाकलापों के लिए जिम्मेदार होता है। मन पर काबू पाना सबसे कठिन कार्य है। अपने पर संयम कितने व्यक्ति पाते हैं? आप स्वयं विचार करें कि क्या आपका मन आपके काबू में है? क्या आप अपने मन को अपनी इच्छा अनुसार चलने को प्रेरित करते हैं या आपका मन जो चाहता है वही करने पर आप मजबूर हो जाते हैं? आप मन के गुलाम हैं या मन आपका गुलाम है? इसका सही और सच्चा उत्तर पाने की कोशिश करें। क्या आप अपने पर नियंत्रण रख सकते हैं? इतना संयम आप में है? ये कुछ ऐसे सवाल है जो आपकी उन्नति और पतन से सीधा संबंध है। फ्रेंड्स, लगातार क्रोध करने वाले व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, वह बात बात पर झल्ला पड़ता है। आखिर क्रोध क्या है? कैसे कोई लाभ नहीं है। क्रोध में मनुष्य कत्ल तक कर देता है, जिससे उसकी अपने ही नहीं कुछ दूसरी जिंदगियां भी बर्बाद हो जाती है। आखिर हमें क्रोध क्यों आता है? किसी के द्वारा गलती करने पर, किसी प्रकार का कोई नुकसान किसी के द्वारा हो जाने पर आपको क्रोध आता है, आपका पारा चढ़ जाता है, आप मारपीट, गाली गलौज कुछ भी करने पर हमला हो जाता है। क्रोध इतना खराब है कि इसके आवेश में आकर मनुष्य आत्महत्या तक कर लेता है। सवाल यह है, क्या क्रोध से कोई लाभ है? कोई बात हो गई, कोई चीज टूट गई, कोई नुकसान हो गया, कोई चीज टूट गई, फूट गई, तो क्या आपके क्रोध करने से वो ठीक हो जाएगी? क्रोध के द्वारा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति असंभव। क्रोध के द्वारा आप अपना एक और नुकसान कर डालते हैं।
अपने शारीरिक मानसिक क्षति के साथ साथ आप अपनी आर्थिक और समय की हानि भी कर लेते हैं। इसी आधार पर हर्बर्ट ने कहा है वाद विवाद में शांति से काम लें। आवेश तीव्रता से छोटी सी बात पे हुक्म बन जाती है, तब सत्य भी अनैतिक हो जाता है। हर्बर्ट की यह बात कितनी सच है इस पर आप स्वयं विचार करते हैं। मैंने अपने एक मित्र से पूछा आप झगड़ों से किस तरह बचे रहते हैं? तब उसका जवाब था जब कभी कोई मुझ पर अपना क्रोध दिखलाने लगता है तो मैं मौन साध लेता हूं और वो पागलों की तरह बड़बड़ाता रहता है। ये कितना बड़ा आत्मनियंत्रण। जीवन में उन्नति करने के लिए सबसे पहले आत्मनियंत्रण सीखें। अपने मन को अपने वश में रखिए, उससे अपनी इच्छा अनुसार रखिए। यह मन ही आदमी को गुमराह कर देता है, उसे उसके लक्ष्य से उसके कार्य से भटका देता है। मन की चंचलता मनुष्य की उन्नति में सबसे बड़ी बाधा है। यह मन ही मनुष्य को दूसरी दिशा में ले जाता है, फलतः उसका अपना लक्ष्य उससे दूर चला जाता है। आत्मनियंत्रण आवश्यक है। अपने मन को अपने वश में करिए और उन्नति की ओर बढ़िए। एक ऐसा ज्ञान सूत्र है जो प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति का उसकी सफलता का लक्ष्य है। अकारण ही मन बकने लगता है। मन का यह बकना क्रोध को जन्म देता है। क्रोध शरीर को झिंझोड़ डालता है। क्रोध से भरा व्यक्ति किस प्रकार थरथर कांपता है, किस प्रकार उसका स्वर हिंसक और क्रियाकलाप वशियाना हो जाया करता है, यह आपने कई बार देखा होगा। रक्तचाप किस सीमा तक बढ़ जाता है, श्वास की गति कितनी तेज हो जाती है, सारा शरीर एक बार की खौलने उबलने लगता है। इसका कहा है क्रोध आदमी को अंधा बनाता है। मनुष्य के जीवन में क्रोध के दौड़ते आवेश के सिवाय अन्य भावनाएं इस पर परिणाम डालते हैं। अतः मानव शास्त्र विशेषज्ञों का निष्कर्ष है कि आत्मनियंत्रण ही उन्नति का मूल मंत्र है, सर्वथा सत्य है। जब मनुष्य आत्मसंयमी हो जाता है, वो अपने पर नियंत्रण कर पाने में सफल हो जाता है, तो परम शांति और मधुरता का अधिकारी हो जाता है। तब अपने लक्ष्य की ओर बराबर बढ़ता है और एक दिन सफलता अवश्य प्राप्त करता है, उन्नति का अधिकार पाता है। यह उसकी सबसे बड़ी विजय है। फ्रेंड्स, जब भी कोई व्यक्ति भटकाने वाले वातावरण से चुप्पी साध कर शांत भाव से निकल जाता है तो उसके समान सुखी व्यक्ति कोई दूसरा नहीं होता। आप स्वयं इसका अनुभव कर रहे हैं। इसके विपरीत ऐसे वातावरण में भाग लेकर क्या आप अपनी सुख शांति नष्ट नहीं करते? कितनी मानसिक पीड़ा, कितने उत्तेजना, कितनी ग्लानि आपको होती है। साथ ही आपका अमूल्य समय भी नष्ट हो जाया करता है। इसका कभी ध्यान दिया है? आर्टेसवार ने ठीक ही लिखा है, जो लोग जल्दबाज होते हैं, बहुत ज्यादा दौड़ धूप करते हैं और अपना लक्ष्य पाने के लिए घोड़ा टट्टू खच्चर जो भी उनको दिखलाए थे उसी पर सवारी कर लेते हैं। उन्हें इस बात का ध्यान नहीं रहता कि सवारी ठीक है या नहीं, एक समान गति वाली है, अड़ेल है, लंगड़ी है अथवा अंधी है। तब ऐसे लोग मोह के बल कभी न कभी अवश्य करते हैं। और उनको सरपट गति दौड़ते देखकर वे भी अपने बेतु की गाड़ी दौड़ाने लगते हैं। अतः आत्मनियंत्रण हो तो सफलता पास आकर भी दूर चल जाती है। फ्रेंड्स, मनुष्य को अपने पर संयम रखना चाहिए। जो संयम रखता है वही सफल होता है। इस संदर्भ में स्कॉटलैंड के डोनाल्ड मैक्री के संयम का जिक्र मैं अवश्य करना चाहूंगा। वो अपने छोटे से गांव में छोटी सी दुकान करता था। वो नील भी बेचा करता था। उसने लंदन की नील बनाने वाले कंपनी को केवल 40 पाउंड नील भेजने के लिए लिखा। कंपनी में यह ऑर्डर आया। असावधानीवश कंपनी ने 40 पाउंड के स्थान पर 40 टन नील रवाना कर दिया। जब यह माल आया तो डोनाल्ड चकित रह गया। इसके बावजूद उसने आत्मनियंत्रण नहीं किया, अपने पर संयम रखा। वह इस माल को खपाकर कंपनी का पैसा देने की बात सोचने लगा। 2 दिन बाद कंपनी का प्रतिनिधि आया। उसने कहा भूल हो गई, आप अपने वास्तविक माल को रखकर बाकी नील वापस कर दें। डोनाल्ड को शक हो गया। उसने कहा उस माल का तो मैंने सौदा कर लिया है, आपको रकम भेज दी जाएगी। कंपनी का प्रतिनिधि हैरत में पड़ गया। वास्तव में नील के भाव बढ़ गए। कंपनी पर्याप्त नील नहीं बना पा रही थी। जो कुछ भी स्टॉक था वो सब या सप्लाई कर चुकी थी और इसी वजह से सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा होने के कारण नील के भाव आसमान को छू गए। अंततः 5000 पाउंड का लाभांश देकर नील वापस ले लिया गया। ये डोनाल्ड के आत्मसंयम का परिणाम था कि उसने बैठे बिठाए 5000 पाउंड कमा लिए। आत्मसंयम से मन पर नियंत्रण आता है। मन पर नियंत्रण मनुष्य के लिए उन्नति के द्वार खोलता है। अपने आप पर नियंत्रण रखना मनुष्य का सर्वोत्तम गुण माना गया। संसार के सभी धर्मों में इस बात को कहा गया। संसार के सभी संत और धार्मिक ग्रंथ इस बात को बराबर कहते हैं। पूर्ण आत्मसंयम एक बहुत बड़ी सफलता है। पूर्ण आत्मसंयम का
अर्थ है अपने पर गहरी पकड़। एल्सवर्थ रॉबर्ट अपने समय के एक महान लेखक, उसकी पत्नी अत्यंत कर्कश और डटल, उसने एक दिन क्रोध में आकर उनकी ऐसी पांडुलिपि काट दी जिसे उन्होंने उसी दिन पूरा किया था। रॉबर्ट के स्थान पर अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो क्या करता आप कल्पना करें। पर रॉबर्ट में गजब का आत्मसंयम, पूर्ण आत्मसंयम, बिना एक शब्द कहे उसने उस लिपि को दोबारा लिखा। यही था एल्सवर्थ की सफलता का रहस्य। क्या इतना संयम आप में है? यदि आप में इतना आत्मनियंत्रण है तो आप अवश्य उन्नति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, अपने मन को अपने वश में रखिए।